जय नारायण बच्चों। आज हम लोग जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विषय होगा हमारा वो है जनसंचार माध्यम। तो बच्चों, इसके लिए हम जानते हैं कि संचार किसे कहते हैं। संचार की परिभाषा क्या है? संचार की कहानी मानव समाज के अस्तित्व जितनी ही पुरानी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। विभिन्न भावों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम ही संचार है। सामान्य शब्दों में अपने भाव, विचार या संदेश दूसरे व्यक्ति तक कुछ सार्थक शब्दों, चिन्हों, संकेतों, ज्ञान या भावनाओं द्वारा पहुंचाना ही संचार है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है विचरण करना, अर्थात चलना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यहाँ पहुंचने से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं के पहुंचने से है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले तरीके या माध्यम संचार माध्यम कहलाते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं संचार के तत्व क्या होते हैं। संचार की प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं, जिनमें जो कुछ प्रमुख तत्व हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया इसी तत्व से शुरू होती है जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। दूसरा है संदेश का कूटीकरण यानी एनकोडिंग। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। भाषा एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। संदेश प्राप्त करने वाले के लिए आवश्यक है कि वह संदेश में प्रयुक्त कोड से परिचित हो। संदेश, इसकी मूल विषय वस्तु ही संदेश होता है। संदेश जितना स्पष्ट एवं सरल होगा, प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। माध्यम या चैनल, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि का सहारा लिया जाता है। पांचवा है प्राप्तकर्ता द्वारा कूटवाचन यानी डिकोडिंग। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है, अर्थात वह प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है। संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का इसमें प्रयुक्त कोड से परिचित होना आवश्यक है। फीडबैक, संदेश प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसी से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। साथ ही ये पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। 7वें नंबर पर आता है शोर। संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को
शोर कहते हैं। यह मानसिक, तकनीकी एवं भौतिक हो सकता है। कई बार शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता।